मेरे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के सभी साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज हम भारतीय इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी कंपटीशन ले आप, रेट पटवारी, पुलिस, कांस्टेबल, टीचर, आरएस, आईएएस, बीएसटीसी, प्री बीएड, हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्कूली एग्ज़ाम हो, इस पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके ज़रूर बनता है। तो वो है आज हमारा मराठा साम्राज्य, जिन्होंने मुग़लों को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर किया और लोहे के चने चबाए। यानी मराठा सरदार बहुत ही साहसी, वीर और निडर शासक रहे, जिनमें हम आज पढ़ रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण शासक हिंदुआ सूरज के रूप में, जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू जाति के लिए अपन का सर्वोच्च न्योछावर करना यानी हिंदू पद पातशाही के रूप में शासन सत्ता संभाली थी। तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज हम मराठों के सरदारों के सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवनचर्या के बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा किए गए शासनिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो मराठाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, छत्रपति शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था, छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे, छत्रपति शिवाजी ने कौन कहाँ पर आक्रमण किए, पुरंदर की संधि के क्या परिणाम निकले, किन किन के बीच में हुई, ये जो आपको बता रहा हूँ, अष्टप्रधान क्या थे, ये सब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इसी टॉपिक के अंदर है छत्रपति शिवाजी। तो चलो पढ़ते हैं हम आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने आन बान देश की आन बान शान के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश कर दिया था, वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले मराठा कैसे उत्पत्ति हुए। ये कहा जाता है कि मराठा जो बिल्कुल दक्षिण भारत के अंदर पूना महाराष्ट्र के अंतर्गत एक छोटा सा क्षेत्र था, वहाँ पे वो जाति निवास करती है। बहुत ही संघर्षशील और वीर और अपना आप को साहसी कहने वाले योद्धा मराठा सरदार हुए थे। तो ये एक बात कही जाती है कि मराठों की उत्पत्ति आकस्मिक अग्निकांड, एक ग्रांड टफ इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि मराठों की उत्पत्ति आकस्मिक अग्निकांड यानी अचानक जैसे आग लग जाती है और अग्निकांड हो जाता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत के अंदर मुगल काल के समय एक महत्वपूर्ण साम्राज्य स्थापित किया गया था, वो था मराठा साम्राज्य। तो मराठा जो प्रारंभिक मराठा थे शिवाजी से पहले, वो अलग अलग जगह जो मुगल साम्राज्य थे क्षेत्रीय, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, वहाँ के जो क्षेत्रीय शासक थे उनके साथ में मनसबदार और सिपह सालार थे, आया समझिए। और जो अहमदनगर के मलिक अंबर थे वो मराठों से बहुत ही अपने विश्वास पात्र मानते थे और मराठों को ऊंचे ऊंचे पद पर उन्होंने अपने साम्राज्य में स्थान दिया था। अब हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, प्रश्न बन सकता है। शिवनेर दुर्ग पुणे के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण आप लिखो, शिवनेर दुर्ग पुणे में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को। इनके पिताजी साजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, आया समझे। अब आगे इसके संरक्षक, यानी ये किसके संरक्षण में पले बड़े, इनके संरक्षक थे दादा कौंडदेव। इनके गुरु कौन थे, समर्थ गुरु रामदास, जो आपने एक कहानी पढ़ी होगी छोटी क्लासों में कि एक बार क्या होता है, गुरु होते हैं और उनका वो पेट दर्द का बहाना बनाते हैं, उनको शेरनी का दूध चाहिए, क्या ऐसा बहाना बना के कहते हैं कि भाई सबसे वीर शिष्य कौन है, तो वही काम शेरनी के दूध को 2 कान पकड़ के दूध के लेके आने वाले वही छत्रपति शिवाजी है। तो जो शिवा नाम से थे और वही आगे जाके शिवाजी महाराज बने और उनके गुरु वही समर्थ गुरु रामदास थे। समर्थ गुरु रामदास की किताब है दास बोध ग्रंथ है, बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है। दास बोध ग्रंथ के लेखक कौन है, रचयिता समर्थ गुरु रामदास, आया समझे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो साजी भोसले थे वो स्वयं 1637 ईस्वी में कर्नाटक चले गए थे और अपना जो साम्राज्य था, जो पुणे की जागीर थी, वो दादा कौंडदेव जीजाबाई को छत्रपति का संरक्षक बना के छत्रपति को ये सौंप के चले गए थे, आया समझे, पुणे की जागीर। उसके बाद में अब देखो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो जागीरदार बने तो उन्होंने हिंदू पद पातशाही का अंगीकार किया और ब्राह्मण रक्षा व्रत भी उन्होंने उसी समय लिया था और उन्होंने उपाधि दी हिंदुत्व धर्मोद्धारक। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है
हिंदुत्व धर्मोद्धार की उपाधि किसने ली? छत्रपति शिवाजी ने। और सबसे पहले ये क्या इन्होंने कहा कि भाई हिंदू जाति को एकत्रित होना चाहिए। क्यों? कि मराठाओं को एकत्रित करने के लिए और दक्षिण भारत के अंदर सभी जो बिखरी हुई जाति थे उनके एकीकरण के लिए इन्होंने हिंदुत्व धर्मोद्धार कारक की उपाधि प्राप्त की थी। अब उसके बाद विजय महाराज शिवाजी ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की? सबसे पहले 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ दुर्ग बीजापुर पर आक्रमण किया और सिंहगढ़ दुर्ग को जीता, आया समझ में। और 1646 को तोरण पर अधिकार किया गया था। 1656 में जावली, जहां का प्रांतपति चंद्रराव मौर्य थे, उनको हराकर 1656 में जावली पर अधिकार किया था। 1656 में इन्होंने रामगढ़, चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़, इतने जो छोटे छोटे किले थे, छोटे छोटे दुर्ग थे, इन सबको जीत के लिया था। और इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अब छोटे छोटे थे क्षेत्रीय राजा, उनको हरा के शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपना राजधानी क्षेत्र बनाया था। 1657 में मुगलों से पहला मुकाबला हुआ था। ध्यान रखना, सबसे पहला मुकाबला मराठा और मुगलों के बीच कब हुआ था? 1657 ईस्वी में। उन्होंने जुन्नार को लूटा और कोंकण को विजय करके अपने क्षेत्र में मिला लिया। फिर 1659 में देखो, बीजापुर से जो बीजापुर के शासक थे उन्होंने क्या किया? औरंगजेब से मिलकर के अफजल खां को भेजा था। किससे? छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए। तो 1659 में बीजापुर से अफजल खां को, जो प्रतापगढ़ के शासक थे बीजापुर के पास में, उनको वहां पे भेजा दिया गया था। और पार नामक स्थान पे दोनों का क्या हुआ था? सामूहिक मिलन हुआ, यानी दोनों में एक दूसरे के प्रतिनिधि आमने सामने हो गए थे। तो जो अफजल खां वहां पे आया था, उसका क्या उद्देश्य था? कि छत्रपति शिवाजी को मार दिया जाए। ये बात कृष्णजी भास्कर, जो शिवाजी के दूत थे, कृष्णजी भास्कर, उन्होंने शिवाजी को पूरी बात बता दी कि अफजल खां आपकी हत्या करने के लिए आया है। तो उसी से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में बखनके पहन लिए थे। क्या पहन लिए थे? बखनके, क्योंकि अफजल खान लंबा था और छत्रपति शिवाजी थोड़े ठेंगने थे। तो उन्होंने पता चल गया कि अफजल खान मेरे के ऊपर तलवार का वार करेगा, यानी छत्रपति शिवाजी बहुत ही बुद्धिमान थे। तो उन्होंने जैसे ही उनके साथ मिलने किया, एक दूसरे से गले मिलने की कोशिश की, तो उन्होंने अफजल खान ने कहा मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आइए सर। तो दोनों ही जैसे आमने सामने हुए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां के पेट में बखनके डाल दिए और जोर गाड़ के पूरे आंतड़े बाहर निकाल दिए। यानी 2 नवंबर 1659 को पार नामक प्रतापगढ़ में जो स्थान है, वहां पर छत्रपति शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी। उसके बाद में देखना, 15 अप्रैल 1663 को पूना के सूबेदार को औरंगजेब ने भेजा कि जाइए और शिवाजी महाराज को समाप्त कीजिए। ये बात सुनते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने 15 अप्रैल 1663 की मध्य रात्रि को शाइस्त खां के किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो किसी तरह से शाइस्त खां बच गया था। और इस अचानक आक्रमण से पूना, सूरत, आसपास के क्षेत्रों में छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति बढ़ गई और लोगों ने उनको प्रसिद्ध मान लिया था। अब उसके बाद में देखो, फिर उसके बाद में जब 1664 के अंदर सूरत पर लूट, छत्रपति शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा, उस समय फिर औरंगजेब आग बबूला हो गया कि उसका जो एक था शाइस्त खां भी हार गया था। तब किसने औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए भेजा। तो उस समय जैसे ही मिर्जा राजा जयसिंह आए थे, उन्होंने बीजापुर को अपना अधीन कर लिया था, लेकिन जयसिंह भी बहुत कूटनीति थे, बहुत दूरदर्शी थे। तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी के साथ समझौता करना ही उचित समझा। तो उन्होंने एक संधि की थी। प्रश्न बन सकता है कि छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच कौन सी संधि हुई? पुरंदर नामक स्थान पर जो संधि हुई, उसे पुरंदर की संधि कहते हैं। कब हुई थी? 24 जून 1665 को। ध्यान रखना, 24 जून 1665 को कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। ध्यान रखना, कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच 24 जून 1665 को हुई थी। इसमें क्या समझौता हुआ कि वे जो पूरे 35 किले थे, उसमें से 35 किले शिवाजी महाराज ने जीते थे, उसमें से 23 किले वापस मुगलों को लौटा दिए गए और छत्रपति शिवाजी ने 12 किले ही अपने पास रखे। जो 4 लाख अंशधारी थे, 23 किले
वो मुगलों को दे दिए, जो 1 लाख वाले थे 12 किले अपने पास रखे, और जो संभाजी को 5000 मनसबदार दिया गया, ये भी उन्होंने बात इस संधि में कही थी। फिर उसके बाद में वापस संधि के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज को 1666 में आगरा बुलाया गया था। दीवाने खास महल है आगरा के अंदर, जो उसके अंदर बुलाया गया था। लेकिन वहाँ पे जो छोटे राजा थे उनके साथ में उनके और उनके पुत्र को खड़ा किया गया था, यानी जो स्थान देना चाहिए था उनको उच्च स्थान नहीं दिया, तो इसे शिवाजी महाराज ने अपना अपमान समझा, तो वहाँ से वो निकलने लगे। तभी उनको जयपुर महल, आगरा के अंदर एक जयपुर महल है, वहाँ पर उनको कैद कर लिया गया था। तो कैद खाने वो कहानी आपने सुनी होगी छोटी क्लासों में, कि उन्होंने कहा कि भाई हम बीमार हैं तो हम कुछ दान देना चाहते हैं, तो उन्होंने टोकरियाँ बनाई, टोकरियों में फल डाले और फल के अंदर दोनों पिता पुत्र बैठ करके फल की टोकरियों के बीच में बैठ करके वहाँ से चले गए थे। ये कहानी भी आपने सुनी होगी। तो फिर उन्होंने बाद में ठीक है, फिर दोनों के बाद वापस समझौता हो गया, और बरार जो क्षेत्र था उनके जो छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे संभाजी को वहाँ का सूबेदार बना दिया गया था। अब देखो वापस समझौते होने के बाद में 1670 में वापस शिवाजी महाराज ने कोंडाना सिंहगढ़ को वापस जीत लिया, फिर सूरत को लूटा, और 15 जून 1674 को सलेहरे के युद्ध में मुगल सेना को पेशवा मोरोपंत त्रिमल्ली ने हराया था। ध्यान समझना आप, 15 जून 1674 को सलेहरे का युद्ध किसके विरुद्ध, मुगल और गुजरात की शाही सेना के साथ में पेशवा मोरोपंत त्रिमल्ली का युद्ध हुआ था, यानी मराठा और मुगलों के बीच में सलेहरे का युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना हार गई थी। अब इसके बाद में आगे देखो, जब ये मुगल सेना हार गई तो सबसे पहले 14 जून 1674, तारीख याद रखना, 14 जून 1674 को काशी के पंडित गंगा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया, और इन्होंने यहीं से लेकर के अपने उपाधि छत्रपति रखी थी। ध्यान रखना, छत्रपति रखी, और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, और अपना ध्वज भगवा ध्वज इन्होंने उसी तारीख, कौन सी तारीख, 14 जून 1674 को राजकीय ध्वज के रूप में भगवा ध्वज को अपनाया था। और फिर इसके बाद कहा जाता है कि 12 दिन बाद ही इनकी माताजी जीजाबाई का देहांत हो गया, तो लोगों ने कहा कि ये मुहूर्त शुभ मुहूर्त में इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ, तो पुनः एक तांत्रिक था निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा 4 अक्टूबर 1674 को वापिस पुनः राज्याभिषेक करवाया गया था। फिर उसके बाद में छत्रपति की उपाधि के बाद में उन्होंने 1677 के अंदर कर्नाटक अभियान चलाया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। उस कर्नाटक अभियान में गोलकुंडा के शासक के साथ उन्होंने संधि कर ली। इसके बाद में इन्होंने जिंजी, मदुरई, वेलूर, कर्नाटक और मद्रास को जीत लिया। दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे उनके जिंजी, उनको क्या बने, राजधानी, प्रश्न बन सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की दक्षिण भारत की राजधानी कौन थी, जिंजी, यानी इस कर्नाटक अभियान में लगभग 100 किले शिवाजी ने जीते थे। अब उसके बाद में देखो, फिर इन्होंने एक था जंजीरा द्वीप समूह है, जहाँ पुर्तगालों का आधिपत्य था, तो जंजीरा को जीतने के लिए मलाबार तट के आसपास में, ताकि उनको आगे साम्राज्य विस्तार के लिए और समुद्र तट से जो लुटेरे थे उनसे बचने के लिए उन्होंने जंजीरा पर आक्रमण करने की कोशिश की। तो 1669 में इन्होंने शिवाजी महाराज ने जंजीरा पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इसके लिए उन्होंने दरिया सारंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दरिया सारंग एक नौसेना का सेनापति था इनका, शिवाजी महाराज का, उनके नेतृत्व में उन्होंने नौसेना का गठन किया था, यानी बंदरगाह। नौसेना का मुख्यालय कहाँ, ध्यान है आपको, जहाजी बेड़ा कहाँ रहता था, कोलबा, ध्यान रखना। दरिया सारंग के नेतृत्व में नौसेना का गठन किया गया था, और जो नौसेना का जहाजी बेड़ा रखता था, कहाँ रखते थे, कोलबा। आएगा परीक्षा में, छत्रपति शिवाजी का जहाजी बेड़ा कहाँ रहता था, कोलबा में। किसके नेतृत्व में था, दरिया सारंग के नेतृत्व में, ठीक है। अब उसके बाद में फिर इस जंजीरा युद्ध के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र 1678 के आसपास संभाजी महाराज विद्रोह करने लगे थे। तो अपने पितर के विद्रोह को सोचते हुए उन्होंने अपने पुत्र को ही पन्हाला के दूर के अंदर 1678 में कैद कर दिया, यानी बंदी बना दिया, किले के अंदर इनको शरण दे दी थी। फिर उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई थी। समझ लेना, 12 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु से पहले तक इन्होंने बीजापुर के शासक के साथ मिलकर के मुगलों का विरोध किया, यानी जन्म से लेकर के जब समझ संभाली वहाँ से लेकर के अंतिम समय तक मुगलों का प्रतिकार करते रहे और उनका विरोध करते रहे। आए समझ में आपके। अब ये एक बात, जब 12 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात एक इतिहासकार है जदुनाथ सरकार,
इसने बताया कि शिवाजी हिंदू प्रजाति के अंतिम रचनाकार थे। प्रश्न बन सकता है, जदुसराना सरकार ने कौन सा कथन कहा? शिवाजी हिंदू प्रजाति के अंतिम रचनाकार थे। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, शिवाजी हिंदू प्रजाति के अंतिम रचनाकार थे, ये किसका कथन है? जदुनाथ सरकार का। अब इनके थोड़ा शिवाजी के साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। कहते हैं शिवाजी बहुत ही कूटनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, रणनीतिकार और शासी योद्धा थे। तो उन्होंने अष्टप्रधान, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, शिवाजी के महाराज में के शासनकाल में शासन की व्यवस्था में कौन थे प्रधान? अष्टप्रधान, यानी 8 मंत्रियों का समूह था साम्राज्य संचालन के लिए। सबसे बड़े तो राजा या छत्रपति स्वयं होते थे, उसके साथ 8, देखो आप ध्यान रखना, पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीश, सुरनवीश, सुमंत या दबीर, सर नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश, ये 8 मुख्य थे। इनको अष्टप्रधान कहा जाता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में थे। और छोटे काम देख लेंगे, चिटनीस या मुंशी का काम लोग देखते थे। सेना बहुत ही सुसज्जित थी। सेना में 2 तरह के पद थे, बरगीर और सिल्लेदार। बरगीर यानी जो राजकीय सेवा से घोड़े रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे, वो बरगीर कहलाते थे। और सिल्लेदार जिसके स्वयं के घोड़े और अस्त्र शस्त्र होते थे, वो सिल्लेदार कहलाते थे। कर के रूप में चौथ और सरदेश मुखी वो टैक्स जनता से वसूलते थे। और कोलबा के अंदर इनका बहुत ही बड़ा जाजी बना था। अब कहा जाता है कि शिवाजी किस युद्ध पद्धति से लड़ते थे? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या है? पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र थे, तो वो रास्ता शिवाजी को पता था, तो पहाड़ों में छुप छुप करके दुश्मनों को घेर के मारना, ये गुरिल्ला पद्धति छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की थी। तो कहा जाता है कि इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो सुनहरा स्वर्णिम काल था मराठा साम्राज्य का, छत्रपति शिवाजी का, जो 1627 में पैदा हुए थे, 20 अप्रैल और 12 अप्रैल 1680 को देहांत हो गए थे। इस प्रकार मैंने आपको ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया है। प्रश्न बन सकता है, छत्रपति शिवाजी के संरक्षक कौन थे? छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? और छत्रपति शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की? मराठों के विरुद्ध मुगलों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? पुरंदर की संधि कब और कहाँ हुई? झांसी बेड़ा किस स्थान पर था शिवाजी का? शिवाजी का अष्टप्रधान का नाम लिखिए। इस प्रकार ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपको आने वाले वीडियो के अंदर रेट, पटवारी, कांस्टेबल, पुलिस, जो स्कूली शिक्षा के एग्ज़ाम्स है, प्री BEd, DSTC, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको आने वाले समय में हमारे यूट्यूब पर मिलेंगे। नमस्कार साथियों।